यूएस इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर बर्बरतापूर्वक बमबारी की और उनके नेता खोमेनी की मौत हो गई, उसके बाद इन तीनों कंट्री के साथ साथ पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की चपेट में आ गया है। इस मिडिल ईस्ट के साथ साथ अब पूरी दुनिया का असर इस युद्ध पर दिखाई दे रहा है। इसका कारण है फ्लाइट्स का रुक जाना और इसके साथ ही जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी आवाजाही पर विराम लग जाना। इसके साथ ही भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस पर जल्द ही विराम नहीं लगा तो आने वाले समय में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और हमने जब यहाँ के विशेषज्ञों से बात की, पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि करीब 40% इसमें कटौती हुई है। यानी कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें 40% तक की गिरावट आई है। अगर यहाँ की जो लोकल शादियाँ हो रही हैं, क्योंकि शादियों का समय सीजन है, उसको अगर हम कम कर दें तो वो 50% से ऊपर पहुंच जाता है। तो आज समझिए जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो किस और किन हालातों से गुजर रही है समझा जा सकता है। लेकिन ट्रंप, पुतिन और चीन के साथ साथ भारत भी इस युद्ध को विराम लगाने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से बयान दिया है कि वह पीछे नहीं हटेगा, उसके बाद स्थिति और उत्पन्न हो गई है। आप मेरे पीछे देखिए, जो टूरिस्ट की बात कर रहा था, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर भीड़ लगातार दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ पर पर्यटकों की संख्या नगण्य है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष दिखाई दे रहा है उसका असर भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पर साफ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगरा तो मानो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ, विदेशी पर्यटक ढूंढने से भी नहीं मिल रहे और होटल खाली हैं। और जो छोटे मोटे जो ढाबे हैं, चाय की दुकानें हैं या चाय के खोखे हैं, उन पर भी गैस की किल्लत के चलते ताला जड़ गया है। अब देखना होगा कि ये मिडिल ईस्ट की यह जो समस्या है उस पर विराम कब लग पाता है। अपने साथी सत्येंद्र के साथ प्रदीप रावत, आगरा।